नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं फुल बॉडी वर्कआउट की, जिसमें कि मैं 7 से 8 कुछ ऐसे आसन करके आपको दिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो आसन मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं, ये आपके लोअर बैक यानी कि आपकी जो स्पाइन है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके अलावा जो आपकी पेल्विक रेंज है यानी कि नाभि से नीचे का जो भाग हमारा है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन ये सभी रहने वाले हैं। अभ्यास करते समय एक चीज का आप और भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है और आपकी जो सांसें हैं, इन दोनों को आपको एक साथ जोड़ने का प्रयास करना है। देखिए, सबसे पहला जो योग अभ्यास वो आपको करना है स्पाइनल मूवमेंट का। तो देखिए, स्पाइनल मूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो आ जाना है अपने घुटनों पर। इस तरह से आप घुटनों पर आ जाएं, और अगर आप घुटनों पर बैठने में सक्षम नहीं है तो आप जो है सिंपली पालथी मारकर क्रॉस लेग्ड पोस्चर पे भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को आप सामने रखिए, सांस भरते हुए अपने दोनों शोल्डर को पीछे ले जाएं, चेहरा आसमान की तरफ, और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। ध्यान रखेंगे आपको सांस अपने नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान, पूरी सतर्कता अपने योग अभ्यास और अपनी सांसों पर बना के रखिएगा। बॉडी की मूवमेंट और सांसों का रिदम बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। वेरी गुड। कंटिन्यूसली इसका अभ्यास करेंगे 10 से 15 बार, और 10 से 15 बार इस अभ्यास का कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आ जाना है मार्जारी आसन के लिए, यानी कि कैट एंड काउ पोजीशन के लिए। तो कैट एंड काउ पोजीशन के लिए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को आपको जो है एक समान रेखा में आपको बना के रखना है, और यहाँ भी मूवमेंट करेंगे अपने स्पाइन की। सांस भरते अपने सिर को ऊपर ले जाएंगे और लोअर बैक को डाउन करेंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, लोअर बैक अप। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरी मूवमेंट को फील कीजिए, किस तरह से आपकी स्पाइन इस समय मूवमेंट कर रही है, उस पर पूरा ध्यान बना के रखें। साथ ही साथ अपनी ब्रीदिंग पर, जब आप नीचे की तरफ आते हो तो सांस छोड़ना है, जब आपका सर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको सांस लेना है। लगभग 15 बार इसका अभ्यास करने के बाद धीरे से आप वापस आ जाएंगे बाल आसन में। रिलैक्स कीजिए बाल आसन। लगभग 10 सेकंड के लिए यहाँ आराम कीजिए। दस सेकेंड आराम करने के बाद सांस भरते हुए सामने आएंगे आप कोबरा पोज के लिए। भुजंग आसन स्थिति। अपने एल्बोज को, कोहनियों को मोड़ के रखें, पैरों को पीछे मिला दीजिए, नजरें आसमान की ओर। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। नाउ सांस छोड़ते हुए वापस चले जाइए चाइल्ड पोज, बालासन स्थिति। एक्सहेल, होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड। अपने हाथों की मूवमेंट कीजिए, हाथों को सामने की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए, और धीरे से अगेन कोबरा पोज में चले जाएं। भुजंग आसन, सांस भरते हुए। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे बाल आसन में। रिलैक्स। लगभग 5 बार इन दोनों का अभ्यास आपको करना है। मैं इसलिए इसका अभ्यास नहीं कर पा रहा हूँ 5 बार, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं 2 से 3 बार इनका अभ्यास करूँगा। उसके बाद दोबारा आप चले जाएंगे सामने की तरफ, अधोमुख ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में। दोनों पैरों के बीच में गैप लाइए,
पंजे पे आ जाइए और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको चले जाना है अधोमुख श्वान आसन में। इस तरह से होल्ड कीजिए अधोमुख श्वान आसन। यहाँ पे कुछ देर आपको रहना है, लगभग 3 बार श्वास आपको लेना है। 3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे इसी स्थिति में। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो पूरा प्रेशर है वो आपकी थाइज और आपके काफ मसल्स पर आ रहा होगा। अपनी हील्स को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें इस तरह से। अगर ज़मीन पर नहीं लग रही तो आप अपने पैरों की मूवमेंट कर सकते हो इस तरह से सामने की तरफ, ये मूवमेंट। एंड देन यहाँ से जाएंगे ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में सामने। होल्ड। यहाँ भी आपको 5 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस चले जाना है अधोमुख श्वान आसन में। आनंद की अनुभूति यहाँ पे आपको प्राप्त होगी। कुछ देर रुके रहिए, सांस भरते हुए सामने आइए। सांस छोड़ते हुए वापस पीछे, अधोमुख श्वान आसन। इसके बाद अधोमुख श्वान आसन के बाद आपको करना क्या है कि अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए सामने आपको ले जाना है इस तरह से 90 डिग्री के एंगल में, और दूसरा जो पैर है वो आपको पीछे स्ट्रेट रखना है। इस आसन को हम कहते हैं अर्ध राजकपोत आसन, यानी कि हाफ मून पोज। तो जितना हो सके उतना अपने पैर को मोड़ के रखिए, अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएं और यहाँ से कोशिश करनी है अपनी पीठ से पीछे मुड़ने की। होल्ड कीजिए कुछ देर के लिए। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ अपने फोरहेड को ज़मीन से लगाएं। और आप चाहें तो हाथों को सामने ले जा सकते हो या फिर अपने हाथों को पीछे इस तरह से भी आप रख सकते हो। होल्ड कीजिएगा कुछ देर के लिए इसी स्थिति में, लगभग 10 सेकंड के लिए। आप फील करेंगे कि जो पूरा प्रेशर है वो आपकी पेल्विक रेंज, यानी कि इस प्लेस पर आपको पूरा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जितनी भी ब्लॉकेज इस क्षेत्र की यहाँ पर है वो सारी आपकी दूर होगी, और आपका ये जो प्लेस है, ये जो रीजन है, ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद दोबारा वापस आएंगे पुराने वाली स्थिति में। 5 सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए लेग्स को पीछे ले जाएं, अधोमुख श्वान आसन, जिसे कि पर्वत आसन के नाम से भी आप जानते हो, और यहीं पे स्टे करेंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद यही अभ्यास दूसरे पैर से भी आपको करना है। तो सांस भरते हुए अपने दूसरे पैर को पहले तो सामने सीधा रखें, और फिर जो आपका दूसरा पैर है पीछे, इसके घुटने बिल्कुल एक्यूरेट ज़मीन पे, और इस तरह से आपको यहाँ पर रहना है। पीछे की तरफ मूवमेंट करें सांस भरते हुए। होल्ड कीजिए 1 2, सांसें नॉर्मल तरीके से लेते रहें 3 4 5। सांस छोड़ते हुए फोरहेड जमीन पे, हाथ को चाहे तो आप सामने की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हो। जितना आगे की तरफ आप स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, लेकिन यहाँ पर ये कैमरे में कट जाएगा, इसीलिए मैं अपने हाथ को अभी पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ इस तरह से। पूरा प्रेशर जो है वो आपकी पेल्विक रेंज पर होगा। फील कीजिए इस प्रेशर को, महसूस कीजिए इस प्रेशर को। होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए इसी आसन में, लगभग 10 सेकंड के लिए। आनंद की अलग ही अनुभूति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। नाउ धीरे से सांस भरते हुए आप आएंगे वापस आप, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आप चले जाइए अधोमुख श्वान आसन में। होल्ड कीजिए अधोमुख श्वान आसन कुछ समय के लिए इसी स्थिति में, और सामने आएंगे ऊर्ध्वमुख श्वान आसन।
और यहाँ से चाइल्ड पोज में है। तो इस तरह से आप इस योग अभ्यास को अपने जीवन में अपना सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव ये अभ्यास आपके लिए रहने वाला है। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।